जय मसीह की अगले एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए हम एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने जन परमेश्वर इस कोर्स को खरीदे हैं परमेश्वर उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को उठे लिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आज हमसे बातें कीजिए और पिता यीशु मसीह के लहू से हम सबों को ढाकिए। परमेश्वर धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा मैंने कहा, आज का बहुत इंपॉर्टेंट और डीप टीचिंग होगा। आज हम लोग ब्लड लाइन कोड्स को समझेंगे, विश्वासी कोड्स, छुपे हुए व्यवहार या हिडन बिहेवियर्स को समझेंगे, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया, जिसमें इमोशनल टेंडेंसीज, आत्मिक पैटर्न्स, स्पिरिचुअल पैटर्न्स और पीढ़ियों से चलती कमजोरियां, जनरेशनल वीकनेसेस, जो ऐसे आगे बढ़ती है जैसे दिखाई नहीं देने वाली आत्मिक डीएनए की तरह होती है वो। इन सबको गहराई गहराई से समझेंगे और इसका हल को समझेंगे। जैसे डीएनए शारीरिक गुण या फिजिकल ट्रेट्स लेकर चलता है, वैसे ही आपकी वंशावली, लीनिएज, आत्मिक गुण लेकर चलती है। समझ रहे हैं? तो जैसे गुस्सा, एंगर, डर यानी फियर, नशा यानी एडिक्शन, और इसमें गरीबी भी है, पॉवर्टी, अस्वीकृत यानी रिजेक्शन, असफलता के चक्र, साइकिल्स ऑफ फेलियर्स, टूटने के पैटर्न्स ऑफ ब्रोकननेस, परिवार स्तर की भावनात्मक आदतें होती हैं ये। एक बात याद रखिए, आप पाप के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे आत्मिक वातावरण, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं जो आपकी कैरेक्टर्स को आकार देती है। निर्गमन 25 में परिवारों के अधर्म का दंड बच्चों पर। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको सजा देता है। इसका मतलब यह है कि जब तक पैटर्न टूटेगा नहीं, तब तक वे दोहराए जाएंगे, आपकी पीढ़ी में, आपके बाद वाली पीढ़ी में। क्यों अब्राहम, इसहाक और याकूब एक सा पाप दोहराया? आपने कभी सोचा बाइबल में? यह शास्त्र में सबसे चौंकाने वाली पैटर्न में से एक है। अब्राहम ने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला। ठीक है, हम उत्पत्ति ग्रंथ का 12 का 13 में पढ़ते हैं। कह देना कि तू मेरी बहन है, अब्राहम ने कहा। इसहाक ने भी झूठ दोहराया, उत्पत्ति का 26 का 7, वह मेरी बहन है। याकूब का पूरा जीवन छल, डिसेप्शन में ही रहा है। उत्पत्ति का 27:19, मैं तेरे पहलौटे एसाव हूं कर कर वो झूठ बोलता है अपने पिता इसहाक से। 3 पीढ़ियां एक ही प्रकार का पाप कैसे कर सकती हैं? क्योंकि यह सिखाया नहीं गया था, यह ट्रांसफर्ड किया गया था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया। इसी को कहते हैं ब्लड लाइन कोड्स। पाप क्षमा हो गया, लेकिन पैटर्न नहीं टूटा। पुराना वीकनेसेस काम कर रहा हो। अगर शत्रु पिता में पैटर्न देखता है तो वह बेटे में उसे आजमाता है। अगर परिवार में देखता है, वंश को निशाना बनाता है। जब तक कोई उठे जो तोड़ने वाला बने। क्योंकि पैटर्न्स को, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्रूस पर तोड़ दिए, लेकिन पैटर्न्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। क्यों कुछ बंधन सामान्य लगते हैं? बहुत से विश्वासी कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता डर मुझे क्यों नियंत्रण करता है। मुझे नहीं पता उदासी संभाविक क्यों लगती है। मुझे नहीं पता मैं अपने अवसर क्यों खुद बिगाड़ देता हूँ। क्योंकि कुछ युद्ध हमले जैसे महसूस नहीं होते, ये पहचान या आइडेंटिटी जैसे महसूस होते हैं। लेकिन वे पहचान नहीं है, वे विरासत में मिली परिवर्तन है। एजिकल 18:20, पुत्र पिता के अधर्म को ना उठाएगा। इसका अर्थ यह है, आपको आपके पूर्वजों के पाप के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन आप उस युद्धों से लड़ सकते हैं जो उन्होंने कभी तोड़ा नहीं। देखिए, आप जिम्मेदार नहीं हैं जो उन्होंने शुरू किया,
लेकिन आप शक्तिशाली हैं उसे समाप्त करने के लिए। इसी को जनरेशनल कर्स कहते हैं या जनरेशनल सिन पैटर्न्स कहते हैं। शत्रु पारिवारिक पैटर्न का उपयोग कैसे करता है? दुष्ट आत्माएं आपके परिवार के पेड़ या फैमिली ट्री का अध्ययन करते हैं, भविष्य के हमलों का नक्शा बनाएं। अगर पिता गुस्से से झूमता था तो शत्रु आपकी सहनशीलता पर हमला करता है। अगर माँ डर में रहती थी तो शत्रु आपके आत्मिक विश्वास को निशाना बनाता है। अगर घर में गरीबी थी तो शत्रु गरीबी की सोच, पॉवर्टी माइंडसेट बनाता है। अगर विवाह अस्थिर थे तो शत्रु रिश्तों में तोड़-फोड़ लाता है। कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पारिवारिक पैटर्न युद्ध का अनुमानित मैदान बन जाता है। दुष्ट आत्माएं आपके नाम पर हमला नहीं करता, दुष्ट आत्माएं आपकी वंशावली पर हमला करता है, जनरेशन पर हमला करता है। आत्मिक युद्ध व्यक्तित्व आधारित नहीं होता है, यह रक्त रेखा ब्लड लाइन आधारित होता है। क्रूस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रूस एक जेनेटिक रीसेट करता है। यहीं से सफलता ब्रेक थ्रू शुरू होता है। दूसरा कोरिन्थियन 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, यदि कोई मसीह में है तो वह कौन है? वह एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब नई रचना, नई रचना मतलब नया वंशावली। मसीहा में आप सांसारिक रक्त रेखा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप स्वर्गीय रक्त रेखा को शुरू कर रहे हैं। गलतियों का 3:13, मसीहा ने हमें श्राप से छुड़ाया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मसीहा ने हमें श्राप से छुड़ाया। वो हर श्राप, चाहे वो जनरेशनल श्राप ही क्यों ना हो। क्रूस केवल पाप क्षमा नहीं करता है, वह कोड तोड़ता है, जनरेशनल कोड तोड़ देता है। यीशु का लहू एकमात्र आत्मिक शक्ति है जो पीढ़ीगत आत्मिक डीएनए को ओवरराइड कर सकता है, तोड़ सकता है, रीराइट कर सकता है, फिर से लिख सकता है। जब आप मसीह में आए, आपकी रक्त रेखा बदल गई, उसी दिन बदल गई। लेकिन पैटर्न्स तभी टूटता है जब प्रकाश या रेवलेशन आता है आपके जीवन में। आपको लागू करना होगा जो क्रूस पहले ही लिख चुका है आपके जीवन के ऊपर में। नहीं तो ये पैटर्न्स कभी नहीं टूटेंगे, ये आपके बाद आपके अगले वंश में चले जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं वे अदृश्य पारिवारिक कोड कैसे तोड़े जो वर्षों से आपके पीछे चल रहा है। सबसे पहला चीज, आपको पारिवारिक पैटर्न पहचानना है। आप उसे हरा नहीं सकते जिससे आप स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत गहरा सच है। पूछिए आज अपने आप से, मेरे परिवार में कौन सी कमजोरी बार बार आती है, और लिखिए उसको। पहचान होने पर मुकाबला संभव होता है। अब दूसरा, पैटर्न को तोड़िए। कैसा? रेनाउंस कर कर कि यह मुझ पर समाप्त होता है आज ही। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, पैटर्न चलता रहेगा। जब तक आप सामना नहीं करेंगे और तोड़ेंगे नहीं, पैटर्न चलता रहेगा। तीसरा, वचन से कोड बदलिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, परमेश्वर का वचन जो है ना, वो आपका नया आत्मिक डीएनए बनता है। इसलिए आपको रोज वचन पढ़ना जरूरी है। जहां डर था वहां साहस घोषणा कीजिए वचन को लेकर। जहां गरीबी था वहां प्रावधान घोषणा कीजिए वचन को लेकर। जहां अस्वीकृति रिजेक्शन थी वहां पहचान बनाइए परमेश्वर के वचन को लेकर। सच्चाई जनरेशनल कर्सेस को मिटा देती है, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। सबसे जरूरी है। चौथा, नए आत्मिक आदतें बनाइए। आदतें इस बात का प्रमाण है कि कोड टूट चुका है। आप जनरेशनल कर्सेस और जनरेशनल पैटर्न कभी कभी विश्वास से नहीं तोड़ता, आप उसे लगातार उल्टाओ
या कंसिस्टेंट रिवर्सल से टूटता है। वो आदतें बनाइए जो आदतें आपके पास नहीं है, जैसे रोज उठकर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वासियों के साथ उठना बैठना, नई विचार, लेगेसी स्थापित कीजिए। आप केवल पुराना नहीं तोड़ते, आप नया शुरू करते हैं। विश्वास की वंशावली बनाइए, पवित्रता की वंशावली बनाइए, आदर की वंशावली बनाइए, आशा की वंशावली बनाइए। आपके घर में आप एक एग्जाम्पल बनिए। आपके बच्चे वह विरासत पाएंगे जो आपने बनाई है। एक प्रार्थना का विरासत बनाइए। आपको देखकर आपका परिवार प्रार्थना करना शुरू करेगा। सच्चाई का विरासत बनाइए। आपको देखकर आपके बच्चे और आपका परिवार सच्चाई में चलेगा। आराधना का विरासत बनाइए। आपके और आपके बच्चे और परिवार उसको देखकर आराधना करेंगे। आप केवल विश्वासी नहीं है, आप ब्लड लाइन रिफॉर्मर हैं, वंश सुधारक हैं। आप बोलिए आप अपने ऊपर, मैं एक वंश सुधारक हूं यीशु के नाम से। आप वही है जो परमेश्वर ने चुना परिवार की कहानी बदलने के लिए। समझ रहे हैं? आप हर उस पैटर्न की रुकावट हैं जो नरक और दुष्टात्माओं ने योजनाबद्ध की है आपके लिए। आप नया आरंभ है जो स्वर्ग ने रचा है, आप उसको आगे लेके जाएंगे, आपके लिए और आपके पीढ़ी के लिए। अभी मैं एक प्रेयर कर रहा हूं। इस प्रेयर का स्क्रीनशॉट लेकर रोज प्रार्थना कीजिएगा अगला 7 दिन, क्योंकि ये एक्टिवेशन प्रेयर है। हे पिता, यीशु के नाम में मैं अपनी पूरी पारिवारिक रेखा तेरे सिंहासन के सामने लाता हूँ। हर पैटर्न जो उन्होंने ढोया मैं तोड़ता हूँ। हर कमजोरी जिससे वे लड़े मैं रद्द करता हूँ यीशु के नाम से। हर कोड जो आगे बढ़ा मैं यीशु के लहू से पलट देता हूँ। क्रूस की शक्ति मेरी नई विरासत बने। यीशु का लहू मेरी वंशावली फिर से लिखे। आज से मैं बंधन नहीं, आशीष ढोता हूँ। कमजोरी नहीं, सामर्थ, डर नहीं, स्वतंत्रता। यीशु के नाम में आमीन। इस प्रार्थना और इस घोषणा को रोज कीजिएगा। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।